अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 लॉजिकल मैथ 7। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द DMAS रूल। DMAS रूल क्या होता है? D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि हमने इस जो फार्मूला है इसके मुताबिक हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले हमने क्या करना है? डिवाइड, फिर हमने करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद हमने ऐड करना है और फिर अगर सब्ट्रैक्शन है तो फिर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसी रूल पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो करते हैं। ये है हमारे पास -1000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो हमारे पास यहाँ पे DMAS रूल में क्या है? डिवीजन का सबसे पहले हमने डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे पहले डिवाइड वाला कर लेते हैं, यानी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको डिवीजन मेथड में, मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 के साथ। ठीक है, पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अगर कटिंग करते हैं ठीक है, नहीं तो बेशक कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं। रफ अमल में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 के टेबल पे कटिंग करते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 और ये 2 0 साथ आ जाएंगे। 5 पे अगेन करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 40 और ये वाला 0 इसके साथ 40। तो ये हमारे पास आ गया। नीचे देखिए 1 आ गया, तो मज़ीद अब ये डिवाइड नहीं होता, तो ये हम लिखेंगे -40 मल्टीप्लाइड बाय -2। माइनस और माइनस जो है ये जब ऐड होंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। 2 0 ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन हमने इसी रूल के मुताबिक करने हैं कि सबसे पहले हमने डिवीजन मेथड, फिर मल्टीप्लाई करना है, अगेन हमने ऐड करना है, एंड में जाके हमने माइनस वाली वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद है जी पार्ट 2 है इसका 96 डिवाइडेड बाय -3 -90 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 डिवाइडेड है, एक 96 और -3 है, दूसरा 90 और 5 है। ठीक है, सेंटर में इन दोनों वैल्यूज़ के माइनस है, तो हम इसको पहले डिवीजन मेथड में लिख लेते हैं। 96 डिवाइडेड बाय -3, ये आ गया माइनस, और 90 को डिवाइड करना है हमने 5 के ऊपर। ठीक, अब हमने क्या करना है? 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा -32। यहाँ आएगा -5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 4 इधर, 5 8 ज़ार 40, तो ये आ जाएगा -18। अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस साइन तो माइनस आएगा, लेकिन हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे? हम 32 को 18 के अंदर हमने ऐड कर लेना, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें चाहे रफ अमल में कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास -50 इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका पार्ट नंबर 3, 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 15 -17। तो इसमें अब देखिए डिवाइड तो कहीं पे भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवाइड के बाद हमने DMAS रूल हमारे पास ये देखिए बुक में भी बना है, DMAS, यानी डिवाइड करना है। अगर डिवाइड नहीं है तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई देख लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? 6 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ार 24, और साथ ये माइनस आ जाएगा क्योंकि 4 के साथ माइनस है, प्लस 15। अब ये माइनस जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है? ऐड करना है। ये देखिए ऐड, यानी मल्टीप्लाई के बाद हमने ऐड करना है, सबसे एंड में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? -24 ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये है 15 और ये 17, ये आ जाएगा हमारे पास 15 15 30 एंड 2 32 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं कि क्या हमने सही आंसर निकाला है या गलत है। तो ये सही है, हमारे पास 32 ही आता है।
32 में से हमने 24 को माइनस कर देना है, तो ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साइन हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है और छोटा नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो हमेशा जो साइन होते हैं वो बड़े नंबर का होता है, इसलिए हमने इसके साथ कोई साइन नहीं लगाना। जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। 141 डिवाइडेड बाय -3 प्लस -21 -92। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, डिमैस रूल के मुताबिक हमने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड ये दो हो रहे हैं, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। 141 डिवाइडेड बाय -3 और ये प्लस माइनस बेशक आप यहीं पे कर लें, बेशक नेक्स्ट स्टेप में कर लें, मैं यहीं पे कर रही हूँ। ये आएगा -21 माइनस माइनस प्लस 92। इनको हम कटिंग कर देते हैं कि कटिंग क्या होते हैं कि नहीं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, हाँ जी ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ से 2 देगा 21, 3 7 ज़ा 21। ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, ये आएगा -47 -21 प्लस 92। ठीक है, अब हमें तो डिमैस रूल में बताया गया है कि सबसे पहले हमने करना है क्या, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे जो है एडिशन में जो है हम नहीं जाएंगे, हम पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस दोनों जो है लिखेंगे हम इसको माइनस ही, लेकिन करेंगे हम इसको ऐड। तो ये आ जाएगा 68 प्लस 92। ठीक है, तो कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। ये आ जाएगा 47 प्लस 21, 68 ही आ गया। अब हमने क्या करना है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस पे से हमने इसको माइनस कर देना है। 92 में से हमने 68 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 24। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 और इसके मैं आपको पार्ट 5 ही करवाऊँगी, बाकी आप ख़ुद कीजिएगा क्योंकि जैसे आप ख़ुद कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। जो पार्ट आपको नहीं समझ आएगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूँगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, पार्ट नंबर 5। तो ये है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इसको हमने डिवाइड कर लेना पहले, क्योंकि हमें डिमैस रूल में सबसे पहला काम क्या करना है, डिवीजन का। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई -5 इसी तरह लिख लेंगे और इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने जो है पहले डिवाइड करना है। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। अब डिवाइड कर लिए, डिवाइड करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 8 ज़ा 40 और साथ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 40 प्लस 36 -8। अब हम क्या करते हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं, प्लस वाली हमने एक साइड पे कर दी। ये माइनस और माइनस करेंगे माइनस, लेकिन लिखेंगे हम इसको प्लस। ठीक है, प्लस किया हमने इन दोनों को, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही आ गया। अब आ जाएगा 36। अब देखें ये छोटी वैल्यू है प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो जो आंसर आएगा उस पर हमने माइनस ही लगाना है। इसको हम माइनस करेंगे, 8 में से 6 के 2, 4 में से 3 के 1, तो ये हमारा आंसर आएगा -12। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो भी सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही करने हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 की बनाऊंगी, जो सिंप्लीफाई करना है। उसके अंदर मज़ीद आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रैकेट्स जो हैं, बार्स हैं, उसके अंदर वो समझाऊंगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई पार्ट समझ नहीं आता कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूँगी। उसकी फिर नई वीडियो मैं बना लूँगी। मैंने तो इसलिए स्किप कर दिए कि वो तमाम जो है एक ही मेथड के हैं, एक ही तरीके से करने थे, तो इसलिए मैंने जो है उसको स्किप कर दिया है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको फिर उसकी भी वीडियो बना दूँगी।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।